दोस्तों, हम जब भी स्टॉक मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं तो हमारे सामने दो तरीके के एनालिसिस आते हैं। एक आता है टेक्निकल एनालिसिस और एक आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस को हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। हम हमेशा टेक्निकल एनालिसिस की बात करते रहते हैं, हम हमेशा चार्ट्स की बात करते रहते हैं, ब्रेकआउट्स की, वॉल्यूम्स की बात करते रहते हैं, प्राइस एक्शन की बात करते हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस उतना ही जरूरी है जितना जरूरी टेक्निकल एनालिसिस है। तो आपको एक छोटा सा एक पैरामीटर बताता हूं कि किसी भी स्टॉक को अगर आपने उसको टेक्निकली एनालाइज कर लिया है तो उसको साइमल्टेनियसली आप कैसे फंडामेंटली चेक करोगे। एक रेशियो होता है पी रेशियो, जो कि हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। What is this P ratio? Price divided by earning. Price of the stock in the market divided by its earning per share. ये दोनों ही चीजें आपको एक वेबसाइट है स्क्रीनर, वहां से मिल जाती है बड़ी आराम से। अब इसको कैसे एनालाइज करते हैं। अगर आपका करंट पीई, स्टॉक का करंट पीई आपके इंडस्ट्री पीई से आप कंपेयर करते हो, अगर आपकी इंडस्ट्री पीई ज्यादा है और आपके स्टॉक की पीई कम है तो हम उस स्टॉक को बोलते हैं वो अंडर वैल्यूड है। अगर आपकी इंडस्ट्री पीई और स्टॉक पीई दोनों एक जितनी है तो आप दूसरी चीज से किससे कंपेयर करोगे। अगर आप स्क्रीनर में थोड़ा सा नीचे जाओगे तो वहां पे आपको चार्ट्स का ऑप्शन दिखेगा और चार्ट्स के बगल में ही आपको पी रेशियो का ऑप्शन दिखेगा। उस पी रेशियो पे आप क्लिक करोगे और आप 5 ईयर या 10 ईयर वहां पे क्लिक करोगे तो आपको लास्ट के 5 साल या 10 साल की मीडियन पीई मिल जाएगी। मीडियन पी का मतलब है एवरेज पी। तो जनरली हम करंट पी को एवरेज पी से भी कंपेयर करते हैं। तो अगर करंट पी आपका उस एवरेज पी से कम है तो भी हम बोल देते हैं स्टॉक इज अंडर वैल्यू। तो इस तरीके से फंडामेंटली एक छोटा सा रेशियो है पी रेशियो, जिसको यूज करके हम स्टॉक्स को अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड फाइंड कर सकते हैं और उस हिसाब से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज ही बुल्स एंड ब्रेन्स को फॉलो करिए, यहाँ पे इंक्वायरी करिए। हम इसी तरह के छोटे छोटे फंडामेंटल एनालिसिस हैक्स आपको बताते हैं जिससे कि आप एक क्विक एनालिसिस कर सको और आप एक अच्छे डिसीजन से आप स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग कर पाओ।